नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम नाउन सीखने जा रहे हैं। क्लास 1 में हमने आर्टिकल्स को कंप्लीट किया था और आज हम नाउन को कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझने में सफल होंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। नाउन 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 से हिंदी इसकी जो वर्ड है नाउन का जो हिंदी मीनिंग है उसे हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन अभी हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसे सिर्फ नाउन ही कहेंगे। संज्ञा क्या है वो हमें अभी साइड में रखना है। तो नाउन, सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो नाउन की परिभाषा है, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। A noun is a name of anything. Noun is a naming word. Noun जो है एक नेमिंग वर्ड है, यानी कोई नाम है नाउन। A noun is a name of anything. नाउन नाम भी है लेकिन कोई भी नाम हो सकता है नाउन। एग्जाम्पल, राम, श्याम, पेन, डॉग एट्सेट्रा। राम भी नाउन हो सकता है, श्याम भी नाउन हो सकता है, पेन भी नाउन हो सकता है, डॉग भी नाउन हो सकता है, टेबल भी नाउन हो सकता है और भी आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नाउन हो सकती हैं। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है और वो नाम कुछ भी हो सकता है। तो नाउन की सीधी परिभाषा ये हो गई। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। अगर हम नाउन को डिवाइड करेंगे तो इसके हिसाब से नाउन के 5 जातियाँ यानी 5 काइंड होते हैं। अब उन पाँचों को मैंने शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए कोशिश की है। PCCMA सिंपल है, PCCMA, या उसको आप पढ़ सकते हो PCC माँ, PCC माँ, PCC माँ, PCC माँ। अब PCC माँ क्या है देखिए। P, सबसे पहले P यानी प्रॉपर नाउन, कोई खास नाम। प्रॉपर यानी कोई खास ही होता है। डबल C है तो पहले C का मतलब समझ लेते हैं। C यानी इसका दूसरा काइंड कॉमन नाउन, जो कि सामान्य नाम, यानी कॉमन यानी सामान्य। इसके इंग्लिश में ही इसका हिंदी वर्ड छुपा हुआ है। कॉमन यानी सामान्य, प्रॉपर यानी खास। PCC था, एक सी हमने कॉमन पढ़ लिया, एक और सी है तो एक और सी का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूह। कलेक्टिव यानी समूह, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एम से होगा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो है जिसे हम माप तोल सकते हैं, कोई वस्तु हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। PCC माँ, MA माँ को कैसे लिखेंगे MA, तो A से होगा A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट यानी कोई भाव, आपकी कोई फीलिंग है तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके काइंड समझ आ गए होंगे। PCC माँ यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। चलिए अब हम इसके काइंड्स को पढ़ते हैं। हमें नाउन समझ आ गया, इसके कितने प्रकार होते हैं वो समझ आ गया। अब हम इसके काइंड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। प्रॉपर नाउन है वो कोई एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम किसी पर्टिकुलर नाम से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल और आपको अच्छे से समझ आएगा, राम, श्याम, पटना, दिल्ली। हमें उसको एक प्रॉपर नाम दे रहे हैं। राम, हमें नाम से पता लग रहा है कि वो एक लड़का है, लेकिन हम उसे एक नाम दे रहे हैं कि वो राम है। श्याम, श्याम भी एक लड़का है लेकिन हम उसे नाम दे रहे हैं वो श्याम है। पटना एक जगह का नाम है लेकिन उस जगह का नाम प्योर पटना है, उसे हम बिहार नहीं बोलेंगे, उसे हम पटना बोलेंगे। पटना की राजधानी बिहार है, भले वो भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अभी हम पटना की बात कर रहे हैं तो पटना एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। राम इज अ गुड बॉय। दिस इज क्लासमेट कॉपी। दिस इज क्लासमेट कॉपी यानी यह एक क्लासमेट की कॉपी है, क्लासमेट कॉपी है।
क्लासमेट कंपनी की कॉपी है, मैंने सिर्फ एक कॉपी नहीं बोला, मैंने क्लासमेट आगे लगा दिया। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन ही कॉमन में आ गया। अब राम है, वो राम है, वो उसका प्रॉपर नाम लिया जा रहा है कि राम एक गुड अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन फिजिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए फिजिक्स। अगर यहाँ मैं साइंस बोलूँगा, साइंस इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो शायद वो कॉमन में एक तरीके से हो सकता है। कॉमन क्या है वो आपको बताऊँगा आगे, लेकिन एक तरीके से समझ लो कि वो शायद कॉमन में हो सकता है, क्योंकि साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन तीन आते हैं शायद। तीन में से कोई एक कह रहा है कि इसमें तीनों में से भी कोई एक, साइंस नहीं है। साइंस अच्छी है, लेकिन साइंस के जो तीन सब्जेक्ट है उसमें दो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है फिजिक्स, जो कि इसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, यानी इसमें एक इंडिया स्पेशली नाम है, तो ये समझने वाली चीज़ है। प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, जो कि नाउन हमने पढ़ा है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नाउन को हम नाम से जानते हैं, और वो नाम कोई भी हो सकता है, एग्जांपल राम, श्याम, पेंडोग एक्सेट्रा। अगर हम नाउन को डिवाइड करेंगे तो उसके 5 फॉर्म निकलेंगे, यानी 5 उसकी काइंड होगी। पी डबल सी माँ, पी डबल सी माँ, पी का मतलब प्रॉपर नाउन, सी का मतलब कॉमन नाउन, फिर से सी का मतलब कलेक्टिव नाउन, फिर एम का मतलब मटेरियल नाउन, और फिर ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कॉमन नाउन, अभी मैंने पीछे बहुत कॉमन शब्द का उपयोग किया है, तो कॉमन नाउन आप समझेंगे। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। जो कॉमन नाउन है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। जो कॉमन नाउन है वो उसमें किसी नाम को कॉमनली दिया जाता है, टू अ कास्ट, उसके जाति के आधार पर, या उसके कम्युनिटी यानी उसके समूह के आधार पर। एग्जाम्पल समझेंगे, बॉयज़, पेन, डॉग, कार। आपको एग्जाम्पल समझ आ रहा होगा, जैसे बॉयज़ है, अब बॉयज़ एक लड़के हैं, अब लड़कों का समूह है, समूह तो नहीं कहूँगा, लड़का है। अब उस लड़के का नाम क्या है वो हमें पता नहीं है, हम सीधा उसको नॉर्मली क्या जानते हैं, लड़का है, बॉय है वो, तो हम बॉय के नाम से जानते हैं। पेन, पेन, अब जो पेन है वो सिंपल एक कलम है, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है। अब इस पेन का कंपनी क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसे सिंपल एक पेन ही कहूँगा। अगर ये पेन नटराज का होता, अगर ये पेन नटराज का होता है, इसमें स्पेशली नाम देता है कि नटराज का पेन है, लेकिन अभी मैं इसकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके कार्य की बात कर रहा हूँ, जो ये काम करता है, ये काम तो सिर्फ लिखने का करता है, तो मैं इसे पेन या पेंसिल भी बुला सकता हूँ। पेन। डॉग, अब डॉग, डॉग बहुत से प्रजाति के होते हैं, जैसे पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, और भी बहुत सारे प्रकार के डॉग होते हैं, लेकिन वो उसका काम क्या है, वो है तो डॉग, दिखने में कुत्ते जैसा दिखता है, तो उसे हम डॉग ही कहेंगे अगर हमें उसकी प्रजाति नहीं मालूम है। क्योंकि प्रजाति मालूम है, लेकिन अगर उसका वो नाम, उसकी जो कास्ट पता है हमें, वो कुत्ता है, लेकिन उसकी जो प्रजाति, उसमें जो क्वालिटी है वो हमें पता नहीं है, तो हम सिर्फ उसे डॉग ही कहेंगे। कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, डिपेंड करता है उसके कास्ट पे और कम्युनिटी पे। कार, अब कार भी बात है, अब कार रॉयल्स रॉयल्स नहीं है, थार नहीं है, महिंद्रा नहीं है, अब कौन सी कार है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कास्ट क्या है, कार है, उसकी जाति क्या है, वो कार है, हम सब उसे किस नाम से जानते हैं, नॉर्मली कार है। इसके और एग्जांपल से देखिएगा और समझ आएगा आपको। बॉयज़ आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं। अब बॉयज़, मैंने यहाँ किसी का नाम नहीं बोला, सिर्फ सिंपल बोला है बॉयज़ आर ऑनेस्ट। दिस इज़ अ कॉपी, दिस इज़ कॉपी, यह कॉपी। अब कॉपी कौन सी कंपनी की है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है तो एक कॉपी, इस पर हम लिखते हैं कॉपी। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, लेकिन कौन सी कलम है मुझे पता नहीं है, लेकिन काम तो ये लिखने का करती है, तो सिंपल है, ये कलम है। अब अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन। जो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन,
यानी कलेक्टिव नाउन को हमेशा ग्रुप में देखा जाता है या किसी कलेक्शन, कलेक्टिव वर्ड से ही कलेक्शन का वर्ड का इन्वेंशन हुआ है। तो कलेक्शन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके कोई एक चीज़ कह देना, वो सिंपल है, वो कलेक्टिव नाउन कहेगा। एग्जाम्पल, कैटल, क्राउड, कमिटी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। कैटल में क्या होता है? कैटल में चाय, टी रखी जाती है। क्राउड यानी भीड़। कमिटी, सॉरी, कैटल यानी पशु होता है शायद, हाँ, वो कैटल चाय वाली अलग होती है। कैटल यानी पशुपालक, जो पशुपालक होते हैं उसे कैटल कहा जाता है। क्राउड यानी भीड़। कमिटी यानी कोई समूह। फर्नीचर यानी बहुत सारे लकड़ी के जो मेज बनते हैं उसे हम फर्नीचर कहते हैं। कोई एक लकड़ी को हम फर्नीचर नहीं कहेंगे, बहुत सारे लकड़ी जब रहेंगे तब उसे हम फर्नीचर कहेंगे, एटसेट्रा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, बंचेस ऑफ कीज। अब चाबियों का गुच्छा कहते हैं। कोई अगर एक चाबी हो तो उसे हम सिर्फ एक चाबी कहेंगे, और अगर चाबियों का गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं? ये चाबी का गुच्छा है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बंचेस ऑफ कीज। द मशीनरी इज़ वेरी ओल्ड। यह जो यंत्र है बहुत ही पुराना हो गया है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। कलेक्टिव नाउन बहुत ईजी है, इसे समझाना कोई वो नहीं है, तो आप इसे नाम से समझ सकते हैं। तो अब है अगला नाउन, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन है, इसकी डेफिनेशन है अ नाउन दैट कैन बी ईदर मेजर्ड और वेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। दोबारा से पढ़ता हूँ, अ नाउन दैट कैन बी ईदर मेजर्ड और वेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम कभी गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम तौल तो सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, वो मटीरियल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, वाटर। अब वाटर को हम नाप तो सकते हैं कि हाँ ये इतना लीटर है, इतना लीटर पानी, इतना लीटर है। शुगर, चीनी को हम तौल सकते हैं, इतने किलो है, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते। पानी को हम गिन नहीं सकते। मिल्क यानी 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, इतना तो पता लगता है, लेकिन कितना मिल्क है, उसमें कितना बूंद है, वो हम नहीं गिन सकते। एक दूध को तो निकाल के नहीं गिनते हैं कभी। राइस कितना किलो है हम ये बता सकते हैं, लेकिन कितने दाने हैं उसमें, कितना वो 10 किलो चावल में कितने दाने हैं, वो हम नहीं कभी गिन सकते हैं। अब गोल्ड जो है उसे हम तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते कभी। एग्जाम्पल, वाटर इज कलरलेस। पानी जो है वो बिना रंगीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता। सीमेंट्स आर अनकाउंटेबल। सीमेंट को हम कभी गिन नहीं सकते। 2 लीटर मिल्क, 5 किलोग्राम शुगर। अब हमारा अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, हमारी फीलिंग है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, गुडनेस, एट्सेट्रा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी हमारी फीलिंग है, उसे हम गिन नहीं सकते, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रदरहुड, भाईचारा को हम दिखा नहीं सकते, उसे हम हाथ में ले नहीं सकते। भाईचारा मतलब ब्रदरहुड, जो आपस में भाई होते हैं उसे हम भाईचारा कहते हैं, यानी उसे हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते, तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, बचपना को हम गिन नहीं सकते, बचपना एक भाव है, हमारा फीलिंग है। गुडनेस यानी अच्छाई को हम कभी गिन नहीं सकते, वो हमारी फीलिंग है, एटसेट्रा। ब्रदरहुड इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। जो ब्रदरहुड है वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो यही तक था नाउन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नाउन चैप्टर जो है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अभी नाउन से पहले जो एक क्लास थी आर्टिकल्स की, जो कि मैंने अपलोड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पिछली वीडियो को भी देखें और उससे भी समझें। और अगर नाउन ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको दिक्कत आई है, तो मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के आपको डाल भी सकता हूँ। धन्यवाद।